हेलो गाइस। अगर आपने मैग्नेटिक सर्किट के अभी तक लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 अभी तक नहीं देखा हुआ है तो प्लीज़ उसको वॉच करिए। और क्योंकि इसमें बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए हुए हैं। अगर वो लेक्चर्स आपने मिस कर दिए हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आने वाला है। तो पहले लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देख लीजिए, उसके बाद आप लेक्चर नंबर 3 पर आइए। यहाँ पर मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ। एक टर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ दिया गया था, उस लॉ का नाम है फैराडे लॉ। ठीक है, फैराडेस लॉ। ये साइंटिस्ट का नाम आप लोगों ने सुना होगा पहले भी, फैराडे के नियम। तो फैराडे ने क्या नियम दिए थे, उन नियमों को समझने से पहले फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट क्या किया था वो हम लोग को लिए जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ कि जो कि फैराडे ने परफॉर्म किया था। फैराडे ने क्या किया था कि उसने एक सोलेनॉइड लिया। सोलेनॉइड का मतलब ये होता है कि एक आयरन की कोर लिया, ये आपकी आयरन की कोर है, उस आयरन की कोर पर उसने वाइंडिंग को इस तरह से लपेटा। ठीक है, और इसको रेस्ट पर रखी हुई है, मतलब कोई भी मोशन अभी भी नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसके बगल में एक मैग्नेट रखा हुआ है, ये एक मैंने सोलेनॉइड बनाया हुआ है। सोलेनॉइड का मतलब कुंडली बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, कैसे बनाई अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि एक मैंने कोर ली आयरन की बनी हुई, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बना के दिखाया था इलेक्ट्रोमैग्नेट आप लोगों को। ठीक है, और उसमें इस तरह से मैंने वाइंडिंग को लपेट दिया। अभी इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है। फैराडे का एक्सपेरिमेंट क्या था पहले मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, अभी इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है और इसके जस्ट बगल में एक मैंने मैग्नेट रख दिया है। ठीक है, अब नॉर्मल सी बात है, मैग्नेट होगा तो उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होंगे। अब देखिएगा हम करेंगे क्या। ये मैग्नेट की पोजीशन यहाँ पर थी, अब हम धीमे से मैग्नेट को इस तरह से लेफ़्ट साइड शिफ्ट करवाएंगे। ठीक है, लेफ़्ट साइड शिफ्ट करवाने से होगा क्या, ध्यान से देखिएगा। जब ये मैग्नेट इस पोजीशन पर रखा हुआ था उस टाइम मान लेते हैं कि ये फ्लक्स इस तरह से इस कॉइल से या फिर इस सोलेनॉइड से पास हो रहा था। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा फ्लक्स है। लेकिन जब सोचने वाली बात है कि जब हम इस मैग्नेट को थोड़ा सा लेफ़्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो ये फ्लक्स का जो अमाउंट होगा वो बढ़ेगा कि घटेगा। आप लोग को साफ साफ दिख रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैग्नेट पहले यहाँ पर रखा हुआ था, अब हम हल्का सा मैग्नेट को कॉइल के नज़दीक ले जा रहे हैं, कॉइल के पास में ले जा रहे हैं, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा होगा। आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा साफ साफ कि जब मैग्नेट यहाँ पर रखा हुआ है तो फ्लक्स लाइंस इस तरह से बनी हुई हैं। ठीक है, और जब मैग्नेट को हम इसके करीब ला रहे हैं तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, जितना करीब हम लेकर आएंगे उतना मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो फैराडे का एक्सपेरिमेंट इसी बात पे बेस्ड था। फैराडे ने ये बताया था कि अगर किसी भी कॉइल में, ये आपकी कॉइल रखी हुई है, किसी भी कॉइल में फ्लक्स चेंज हो रहा हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, चेंज। अगर किसी भी कॉइल में फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। ठीक है, अब ईएमएफ होगा तो उसमें करंट भी होगी, यानी कि इसमें थोड़ी देर बाद क्या फ्लो होने लगेगी, करंट फ्लो होने लगेगी। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा पहले एक कॉइल है, ये कॉइल है, कॉइल के बगल में एक मैग्नेट रखा, कॉइल के बगल में एक मैग्नेट रखा हुआ है। ठीक है, मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड होगी। अभी इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है। ठीक है, जैसे ही हम इस मैग्नेट को इसके नज़दीक लाएंगे तो पहले के कंपैरिजन में यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, यानी कि पहले के कंपैरिजन में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सपोज दैट मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि अगर ऊपर वाले सर्किट में 3 मैग्नेटिक फ्लक्स
क्रॉस हो रही हैं यहाँ पर, तो यहाँ वाले में कितनी क्रॉस हो रही हैं, 4 क्रॉस हो रही हैं, यानी कि पहले के कंपैरिजन में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और यही फैराडे ने बताया था कि कभी भी अगर मैग्नेटिक फ्लक्स, ये देखिएगा, पहले के कंपैरिजन में पहले फ्लक्स इतना था, अब फ्लक्स क्या हो रहा है, पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा को मैं किस सेंस में देखूँगा, चेंज के सेंस में देखूँगा कि पहले के कंपैरिजन में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसमें क्या फ्लो होने लगेगी, करंट फ्लो होने लगेगी। समझ में आया। ये फैराडे ने बहुत ही ब्रिलियंट एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, अब इसके स्टेटमेंट पर आते हैं। स्टेटमेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग है इसका। वेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ सर्किट चेंजेस एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट। ठीक है, यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि कभी भी अगर फ्लक्स पहले के कंपैरिजन में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो उसमें क्या इंड्यूस्ड हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। और यही एक्सपेरिमेंट यहाँ पर मैंने करके दिखाया आपको कि पहले अगर मैग्नेट की पोजीशन ये है और उसके करस्पॉन्डिंग फ्लक्स ये है। अब हम मैग्नेट को अगर इसके नज़दीक ले जाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, उस ज़्यादा को हम लोग किस सेंस में देखेंगे, चेंज। क्यों, बढ़ेगा या घटेगा, दोनों ही केस में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है ना। तो कहीं पर भी किसी भी कॉइल में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, अगर किसी भी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग उसमें क्या आ जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। अब ईएमएफ आएगा तो उसमें क्या फ्लो होने लगेगी, करंट फ्लो होने लगेगी। अब नॉर्मल सी बात है, सोचने वाली बात ये है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो डायरेक्शन होगी, अब यहाँ पर देखिएगा दो पॉसिबिलिटी बनती हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि करंट की डायरेक्शन या तो ये होगी या करंट की डायरेक्शन ये होगी, इसके अलावा तो कोई डायरेक्शन नहीं होगी। तो जो करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए जो लॉ दिया गया था, उस लॉ को हम लोग बोलते हैं लेंज लॉ, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ क्या निकालेंगे हम लोग, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड, मतलब उसका वैल्यू कितनी होगी उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की, यहाँ से हम वो पता लगा सकते हैं। डायरेक्शन यहाँ से पता नहीं लगा सकते। ठीक है, डायरेक्शन पता लगाने के लिए हमारे पास दूसरा लॉ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लॉ ये कहता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स कभी भी अगर चेंज हो रहा है तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। ये फर्स्ट लॉ है। ठीक है, कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा ये भी जान लेते हैं। ये सेकंड लॉ में बताया गया है। सेकंड लॉ में ये बताया गया है कि जो मैग्नीट्यूड होगा, मतलब कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ आया है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेट चेंज ऑफ फ्लक्स के। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट का मतलब ये होता है कोई भी चीज़ अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं रेट। कोई भी चीज़ अगर किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, तो उसको बोलेंगे हम लोग रेट बोलेंगे। ठीक है, किसका रेट चेंज, फ्लक्स का रेट चेंज, यानी कि फ्लक्स बटे टाइम। ठीक है, रेट का मतलब होता है टाइम के साथ चेंज होना, और किसका रेट चेंज, फ्लक्स का रेट चेंज। अब चेंज यहाँ पर आ रहा है तो नॉर्मल सी बात है, डेल्टा भी आएगा यहाँ पर। समझ में आएगी नहीं है। ठीक है, तो सेकेंड लॉ क्या कहता है कि जो मैग्नीट्यूड होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट चेंज ऑफ फ्लक्स के। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, रेट चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है, अब ये देखिए, मान लेते हैं किसी कॉइल, जो अभी मैंने पीछे डायग्राम बनाया था उसमें मान लेते हैं नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n है। ठीक है, φ1 जो है वो इनिशियल वैल्यू है फ्लक्स की एट t1, किसी टाइम t1 पर, और φ2 जो है वो फाइनल वैल्यू है t2 पर। अभी मैंने जो प्रीवियस डायग्राम बनाया था, मैं ये मान लेता हूँ कि यहाँ पर फ्लक्स φ1 है किस समय पर, t1 समय पर, और यहाँ पर फ्लक्स φ2 है किस समय पर, t2 समय पर। ठीक है, तो यहाँ पर इस सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं स्टेटमेंट दूंगा तो सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, रेट चेंज ऑफ फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो यहाँ पर n आ जाएगा, और n हमने क्या माना हुआ है, n यहाँ पर हमने माना हुआ है नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा वो हो जाएगा n d phi अपॉन dt।
ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एन डी फाई अपॉन डी टी। मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डी फाई अपॉन डी टी का जो बेसिक मीनिंग होता है वो क्या होता है, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। और कहीं पर भी अगर डेल्टा आ जाता है तो इसका मतलब होता है चेंज। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या इसको समझ सकते हैं, चेंज इन फ्लक्स बटे चेंज इन टाइम। ठीक है, चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम। तो यहाँ पर E बराबर हो जाएगा एन डी फाई बाई डी टी, एन और फ्लक्स का चेंज हम कैसे दिखाएंगे, फाई टू माइनस फाई वन, और टाइम का चेंज दिखाएंगे टी टू माइनस टी वन। तो ये हो जाएगा एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, और ये हमारा हो जाएगा ई एन डी फाई अपॉन डी टी। ये दोनों सेम चीज़ें हैं, ये जो दो चीज़ें लिखी हुई हैं वो सेम चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, या तो आप इसको एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी लिखें या फिर एन डी फाई अपॉन डी टी लिखें, दोनों ही सेम चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये सेकंड लॉ है। अब देखिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा, फैराडे के जो फर्स्ट और सेकंड लॉ हैं, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। फर्स्ट लॉ में सिर्फ ये बताया गया था कि अगर फ्लक्स ये चेंज हो रहा है तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, सिर्फ और सिर्फ ये बताया गया था एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट। कितना आएगा ये बताया गया था सेकंड लॉ में। ठीक है, जो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कितनी वैल्यू आई, कितना अमाउंट आया, वो हमको बताया गया कौन से लॉ में, सेकंड लॉ में बताया गया। ठीक है, तो सेकंड लॉ यहाँ पर अभी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। ठीक है, कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आया है। अभी मैंने प्रीवियसली बताया था कि करंट की दो डायरेक्शन पॉसिबल है, तो कौन सी डायरेक्शन फॉलो होगी उसको हम लोग निकालेंगे लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, फॉर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। देखिए, अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ कहीं पर लिखा हुआ है, ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है इंड्यूस्ड करंट उसमें ऑटोमेटिकली होगी, क्योंकि जहाँ ईएमएफ होता है वहाँ पर करंट जरूर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो डायरेक्शन के लिए जो लॉ यूज़ होगा वो हमारा यूज़ होगा लेंज लॉ। ठीक है, लेंज लॉ का स्टेटमेंट पहले देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। लेंज लॉ का सबसे पहला तो ये है, क्या निकालने के लिए यूज़ होता है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड वोल्टेज या इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, दूसरा ये हमारा स्टेटमेंट है, इसमें स्टेटमेंट ये है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस इट्स ओन कॉज। मतलब वह अपने स्वयं के कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न हुई है। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी इंड्यूस्ड करंट होगी उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी कि वह अपने उस कारण का विरोध करेगी जिसके कारण वह उत्पन्न हुई है। इट्स अपोज इट्स ओन कॉज, अपने ही कारण का विरोध करेगी। ठीक है, कैसे, अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस चीज़ को। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर लेंज लॉ का बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैंने एक कॉइल बनाई हुई है। ठीक है, इस कॉइल के बगल में एक क्या रखा हुआ है, मैग्नेट। अभी मैग्नेट को मैं मूवमेंट नहीं करा रहा हूँ, मैग्नेट को मूव बिल्कुल भी नहीं करा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद अभी मैं मूव कराऊंगा। अब सपोज दैट इस मैग्नेट को मैं इस कॉइल के नज़दीक ला रहा हूँ। ठीक है, इस कॉइल के नज़दीक लाने में क्या होगा, लेंज ने अभी क्या बताया था, लेंज लॉ और फैराडे को दोनों को हम मिक्स करते हैं। अभी यहाँ पर मैग्नेट रेस्ट पर रखा हुआ है, अभी मैग्नेट रेस्ट पर रखा हुआ है, अभी हम इसको बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करा रहे हैं। जैसे ही हम इसको मूव कराएंगे आगे की तरफ तो नॉर्मल सी बात है, जो फ्लक्स होगा वो पहले के कंपैरिजन में क्या होने लगेगा, चेंज होने लगेगा। जब फ्लक्स चेंज होने लगेगा तो उसमें ईएमएफ आएगा। अब उस ईएमएफ की डायरेक्शन हम किसके थ्रू निकालेंगे, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। लेंज ने क्या बताया था, लेंज ने ये बताया था कि इसमें इस वाली कॉइल में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी कि वह स्वयं के कारण का अपोज करेगी। अब नॉर्मल सी बात है, इसमें करंट के उत्पन्न होने का कारण क्या है, ये मैग्नेट। अगर ये मैग्नेट मूव नहीं कर रहा होता तो क्या इसमें कभी भी करंट आती, कभी इसमें करंट नहीं आती। तो इसके उत्पन्न होने का कारण क्या है, इस मैग्नेट का मूव होना। ठीक है, अब इसके उत्पन्न होने का कारण है मैग्नेट का मूव करना। तो अब इस मैग्नेट को वो अपोज कैसे करेगी, है ना। लेंज ने ये बताया था ना कि वह अपने ही कारण का क्या करेगी, अपोज करेगी।
तो यहाँ पर जो करंट है वो इस मैग्नेट का अपोज कैसे करेगी? बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पर नॉर्थ है, अगर यहाँ पर कौन सा पोल क्रिएट हो जाए, नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाए, तो ये इस वाले मैग्नेट को क्या करने लगेगा? अपोज करने लगेगा। ठीक है, तो ये लेंज लॉ सेटिस्फाई हो जाएगा कि ये अपने ही कारण का क्या कर रहा है? अपोज। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर अभी मैंने मैग्नेट रेस्ट पर रखा हुआ है, ये मैग्नेट अभी रेस्ट पर है और ये कॉइल भी रेस्ट पर है। ठीक है, अब जब इस मैग्नेट को मैं यहाँ पर ले जाऊँगा तो यहाँ पर फ्लक्स क्या होगा? पहले के कंपैरिजन में चेंज होगा, बढ़ेगा ना, चेंज होगा तो उसमें क्या आएगा? ईएमएफ आएगा या इंड्यूस करंट आएगी। उसकी डायरेक्शन लेंज लॉ के अकॉर्डिंग निकालेंगे। लेंज ने क्या बताया था? लेंज ने ये बताया था कि इस वाली कॉइल में जो भी करंट आएगी उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी कि वह अपने कारण का अपोज करेगी। अपने कारण मतलब अपने कॉज का अपोज करेगी। अब इसके उत्पन्न होने का कारण क्या है? इस मैग्नेट का मूव करना। तो इसको वो अपोज कैसे करेगी? नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर नॉर्थ है तो यहाँ पर अगर क्या क्रिएट हो जाए? नॉर्थ क्रिएट हो जाए तो ये इसको क्या करेगा? अपोज करेगा। ठीक है, और एक बात आप याद रखिएगा, कभी भी अगर नॉर्थ पोल क्रिएट होता है तो ये डायग्राम बना हुआ है, ये 10-12 लेवल पे आप लोगों ने एनसीईआरटीज़ में देखा होगा कि नॉर्थ का मतलब इस तरह से हम लोग इसका सिंबल बनाते हैं और इसका मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इन एंटी क्लॉकवाइज। ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज की होती है। देखिएगा, ये ऐसे करके एरो बना हुआ है। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ इसमें। यहाँ पर देखिएगा, ये जो एरो है ये ऐसे करके बना हुआ है। इस एरो का मतलब होता है इस डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन हमारी होती है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये डायरेक्शन अगर हम कभी भी इस तरह की डायरेक्शन बनाते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो कभी भी अगर नॉर्थ पोल क्रिएट होगा तो डायरेक्शन जो होगी वो कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। तो ऊपर वाली कॉइल में देख लीजिए, करंट जो है वो नीचे से ऊपर इस तरह से फ्लो हो रही है। ये देखिएगा, ये कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पर हमारी डायरेक्शन निकल आएगी। ठीक है, इसी का जस्ट उल्टा केस देखते हैं। और अगर साउथ पोल क्रिएट होता है तो उसमें ऑब्वियस सी बात है, डायरेक्शन कौन सी होगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये डायरेक्शन जो होती है इसको हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अब साउथ पोल क्रिएट कैसे होगा? देखिएगा, अब की बार हम क्या करेंगे? मैग्नेट को इससे दूर ले जाएंगे। ये जो मैग्नेट है इसको कॉइल से दूर ले जाएंगे। अब जब इससे दूर ले जाएंगे हम मैग्नेट को, तो पहले के कंपैरिजन में मैग्नेटिक फ्लक्स घटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसको दूर ले जा रहे हैं ना। जब इसको दूर ले जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स पहले कंपैरिजन में क्या होगा? घटना चालू हो जाएगा। घटने का मतलब चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर से इसमें ईएमएफ आएगा और उसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? लेंज लॉ से निकालेंगे। ठीक है, तो लेंज ने क्या बताया था? वह अपने कारण का क्या करेगी? अपोज। अब इसका यहाँ पर करंट के उत्पन्न होने का कारण क्या है? इसका दूर जाना। ठीक है, इसका क्या होना? दूर जाना। तो जब ये दूर जा रहा है तो इसको अपने पास कैसे लाएगा? इसका जस्ट अपोजिट होता है ना। अगर ये दूर जा रहा है तो इसको पास लाने की कोशिश करेगा, अगर पास आ रहा है दूर जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर मैग्नेट इससे दूर जा रहा है तो ये इसका विरोध करेगा। ये वाली कॉइल इसका क्या करेगी? अपोज करेगी। तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे कौन सा पोल क्रिएट हो जाएगा? साउथ, क्योंकि साउथ इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा और इसको अपनी तरफ खींचेगा। अब नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर कौन सा पोल क्रिएट हुआ है? साउथ क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पर जो करंट होगी तो देखिएगा कौन सी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। अभी मैंने ऊपर बताया था कि साउथ पोल में करंट जो होती है वो कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होती है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको एक बार फिर से थोड़ा सा समरी बता देता हूँ कि सबसे पहले तो है फैराडे का फर्स्ट लॉ, है ना। फैराडे का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। ठीक है, फर्स्ट लॉ में ये बताया गया था कि अगर कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। उसका मैग्नीट्यूड जो निकालेंगे वो सेकंड लॉ से निकालेंगे, और उसकी डायरेक्शन जो निकालेंगे वो किससे निकालेंगे? लेंज लॉ से निकालेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको बार बार देखिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे अपना कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और फीडबैक दें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।